Good morning, students. Today's our topic is AC through the LR circuit. L मतलब इंडक्टर, R मतलब रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स ऑफ EMF E। क्या है? E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो कंसिडर एन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद सोर्स ऑफ EMF E। अब इसके अंदर हम I करंट फ्लो करवाएंगे। लेट I बी द फ्लो ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट t विच इज गिवन बाई, करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। फाई यहाँ पे क्या है? इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल है, ठीक है, फेज एंगल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो VL है ये क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका VR। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है तो सपोज VL एंड V आर द पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, दे आर इन डिफरेंट वैल्यूज। तो इसकी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है, तो VL इज इक्वल टू क्या होगा? करंट इसके अंदर I नोट और XL इसका रेजिस्टेंस, I नोट XL। क्लियर? और इसका क्या होगा? I नोट करंट और R रेजिस्टेंस, I नोट R। क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है तो I नोट इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और R क्या है? रेजिस्टेंस। इसके अंदर I नोट करंट, XL इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, आगे है हमारे पास ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग जो आए हैं, इनके बीच में जो फेज एंगल बन रहा है उसको डिटरमाइन करना है और इम्पीडेंस निकालनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने अभी तक जो पढ़ा था AC थ्रू द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, उनका करंट के साथ हमने क्या निकाला था? फेज एंगल निकाला था। पहले में रेजिस्टेंस में क्या था? रेजिस्टेंस और करंट आर इन सेम फेज, इस फेज में थे। और इंडक्टेंस इस फेज में, कैपेसिटेंस नीचे था। ठीक है, तो ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया। इधर क्या है? इंडक्टेंस और इधर क्या है? रेजिस्टेंस और करंट भी आर इन सेम फेज। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ये, इसको डिनोट कर देंगे C से और ये हो जाएगा O। ये जो एंगल है क्या है? π/2। π/2 ले रहे थे, लीड्स कर रहे थे तो ये एक दूसरे के साथ। और ये जो एंगल है ये है फेज एंगल इसका, फाई, रिजल्टेंट का और करंट के बीच में। और इसको हम डिनोट करेंगे E नोट से। अब रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे E नोट, किससे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो देखो, रिजल्टेंट वोल्टेज इज गिवन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, OA का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। OB की वैल्यू VL है, इसके इक्वल होगी तो ये भी VL हो जाएगी। और ये क्या है? VR। VR का स्क्वायर, इसकी VL का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देखो, हमने जो वैल्यू मानी थी किसकी? VR और VL।
क्या आई थी वी एल की आई नोट एक्सएल, वी आर की आई नोट आर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करो। वी आर की क्या थी आई नोट आर इसका होल स्क्वायर, वी एल की आई नोट एक्सएल इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। आई नोट का स्क्वायर और आई नोट का स्क्वायर, तो आई नोट दोनों में से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बाहर आ जाएगा आई नोट। क्लियर। अंदर क्या बच गया आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर। एक्स एल को हम लिख सकते हैं एल ओमेगा, जैसे हमने एक्स सी को क्या लिखा था 1 अपॉन में सी ओमेगा, तो एक्स एल को क्या लिख सकते हैं एल ओमेगा। इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और आर को आर ही रहने देंगे, तो क्या आ जाएगा आई नोट अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। किसका है ये ओसी, ओसी की वैल्यू क्या थी ई नोट, उसको भी पुट करेंगे। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, बाई √2, √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ई नोट अपॉन में √2, आई नोट अपॉन में √2 और क्या आ गया आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। ई नोट अपॉन में √2 क्या होती है ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ई एम एफ प्रोड्यूस इन सर्किट, और आई नोट अपॉन में √2 आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है। अब निकालेंगे इम्पीडेंस। जेड से डिनोट करते हैं एल आर सर्किट की, निकालेंगे तो क्या आएगी ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस, ये होती है इम्पीडेंस। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगी। इम्पीडेंस हमारे पास क्या आ जाएगी अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट निकालना है फेज एंगल। क्या निकालेंगे फेज एंगल, तो फेज एंगल को फाई से डिनोट करते हैं तो क्या आएगा tan ऑफ फाई। tan ऑफ फाई सर्किट में देखो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या है VL और ये क्या है VR, तो AC अपॉन में OA। AC की वैल्यू क्या है VL और OA की क्या है VR। अब VL की वैल्यू क्या है I नोट XL और VR की I नोट R, I नोट से I नोट कैंसिल, tan ऑफ फाई हमारे पास क्या जाएगा XL अपॉन में R, ये हमारे पास फेज एंगल आ जाएगा। ठीक है। XL को हम क्या लिख सकते हैं एल ओमेगा, तो इसको एल ओमेगा लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास AC थ्रू द CR सर्किट, मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। तो देखो AC थ्रू द CR सर्किट में ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है, विच आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ EMF E, जिसकी वैल्यू क्या है E इज इक्वल टू E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। E इज इक्वल टू E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है इसके साथ। उसके बाद क्या है कि I बी द फ्लो ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट हुज वैल्यू इज I इज इक्वल टू I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। फाई यहाँ पे फेज एंगल है, आई नोट क्या है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाई वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है। सपोज VC एंड VR बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड विच आर इन सीरीज, सो दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो VC I नोट XC और VR वही I नोट R। अब VR और I के बीच में जो फेज है वो निकालना है, और I और VC के बीच में करंट और कैपेसिटेंस के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो, और उसका कंबाइंड डायग्राम। तो देखो द वोल्टेज VR एंड करंट I आर इन सेम फेज, सेम फेज में है तो दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी एक ही डायरेक्शंस होगी VR के भी और I के भी। और द करंट I लीड्स विद द वोल्टेज VC, VC मतलब कैपेसिटेंस के साथ
क्या कर रहा है, लीड्स कर रहा है और एंगल बना रहा है पाई बाई 2। ये करंट हो गया और ये ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा पाई बाई 2। अब ये इनका कंबाइंड डायग्राम है, तो कंबाइंड डायग्राम से हम ले लेते हैं आगे। तो इनका जो कंबाइंड डायग्राम है वो देखो क्या आएगा, इस तरफ करंट और इस तरफ क्या, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो एक पॉइंट ये मान लिया हमने, इस पॉइंट को ए नाम दिया, इसको बी दिया। ये इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट, और ये पाई बाई 2 एंगल है पूरा, और ये एंगल है फाई फेज एंगल, ये हमने दे दिया सी। वही ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से हमने क्या निकालना है, ओ सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगी, ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। निकालो, ओ ए की वैल्यू क्या होगी, इधर वही रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का निकाल रहे हैं, तो वी आर भी लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, ओ ए की वैल्यू वी आर का स्क्वायर और इसकी वी सी का स्क्वायर और इसकी ई नोट, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब देखो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई नोट आर का होल स्क्वायर, वी सी की आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर, आई नोट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आर का स्क्वायर एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में सी ओमेगा, सी का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से डिवाइड बोथ साइड बाई अंडर रूट 2, ई नोट अपॉन में अंडर रूट 2, आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2। क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में 1 ऑफ सी स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, ई आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ प्रोड्यूस इन द सर्किट, और ये आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। आर का स्क्वायर प्लस में 1 ऑफ सी स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब इम्पीडेंस निकालेंगे तो जेड से डिनोट करेंगे, इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करेंगे तो क्या होगी, ई आर एम एस वैल्यू अपॉन में आई आर एम एस वैल्यू, जो कि क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद फेज एंगल निकालेंगे, फेज एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, tan ऑफ फाई से। तो tan फाई हमारे पास क्या आएगा, एस सी अपॉन में ओ ए सी की वैल्यू क्या है, वी सी, ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आर, और वी सी की वैल्यू आई नोट एक्स सी और वी आर की आई नोट आर। आई नोट से आई नोट कैंसिल, tan ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स सी अपॉन में आर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फेज एंगल। क्लियर।